कभी कभी क्या होता है ना कि कंजूसी के चक्कर में डबल पैसा तो लगता ही लगता है, उसके साथ साथ आपकी मेहनत और टाइम दोनों वेस्ट होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एफटी सोना व्लॉग। तो मेरे घर में 5 मीटर फैब्रिक पड़ा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसका बनाऊंगी गाउन। तो काट पीट कर जैसे तैसे तो मैंने इसे नीचे का पार्ट तो मैंने रेडी कर लिया। चुन्नट मेरे से नहीं बना था, वो भी मैंने बना लिया जैसे तैसे करके, मशक्क़त करके। तो नीचे का पार्ट तो मैंने रेडी कर लिया। बारी आई जब ऊपर का पार्ट, अपर पार्ट बनाने की, कोटी बनाने की, तो मुझे बनाना था पोटली। और पोटली भी मैंने तैयार कर ली। और जब मैं बारी आई उसमें अटैच करने की, मैंने जो अपर पार्ट है कोटी का, मैंने मार्जिन उसमें बिल्कुल भी नहीं रखा था, क्योंकि अस्तर कम पड़ रहा था। तो मैंने सोचा 2 इंच की तो बात है, क्या हो जाएगा, मैं एकदम फिटिंग का बना लूँगी। मेरे टेलर ने पहले नहीं बताया था कि पोटली अंदर से अटैच करने के लिए मार्जिन ज़्यादा होने की ज़रूरत होती है। 3 इंच तो कम से कम होनी ही चाहिए मार्जिन, अगर आप अंदर से पोटली अटैच करते हो तब। हालांकि मेरी भी गलती है, मैंने भी नहीं बताया था कि मैं पोटली अंदर से अटैच करूँगी। उन्हें क्या लग रहा था कि मैं पोटली बस ऐसे पट्टी में बैठा के लगा दूँगी। तो फिर क्या, जहाँ मुझे लगना था 20 वहाँ मुझे लगे 50। तो फिर मैंने दूसरा अस्तर ख़रीदा कोटी के लिए। अस्तर ख़रीदने के बाद मेरा वो पहले वाला सारा कुछ बर्बाद हो गया। मैंने उसमें गला भी, फ्रंट और बैक दोनों बना लिया था। फिर से मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी, पैसा टाइम सब मेरा ख़राब हो गया। तो आप भी ये गलती ना करें, इसलिए मैं आपको समझा दे रही हूँ पहले से ही कि अगर आप ऐसा गला बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 या फिर 4 इंच मार्जिन रखना पड़ेगा पहले से ही। तो छोड़ो इन सब बातों को और आओ मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस। ये देखो, ड्रेस तो भाई ज़बरदस्त बनी थी। गाउन की सब ने तारीफ़ करी कि बहुत बढ़िया बना है, ऐसा जैसे किसी प्रोफेशनल टेलर ने बनाया हो। मैं खुद की तारीफ़ खुद ही कर लेती हूँ भाई, कोई नहीं कर रहा तो मैं ही करती हूँ अपनी तारीफ़। छोड़ो दूसरों को करें या ना करें, अपनी तारीफ़ खुद किया करो। लेकिन इसको बनाने में जितना मेरा दिमाग ख़राब हुआ था ना, आज तक 2 महीने, आज तक क्या मैंने कितनी ड्रेस सिली है, बस मैं 2 महीने पहले से ही सिलाई सीख रही हूँ। बाकी लीपा पोती के साथ मैं तैयार होकर आपको दिखाऊंगी। लीपा पोती ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना लीपा पोती के मैं डायन लगती हूँ, और वैसे भी मैं लीपा पोती करके भी डायन लगती हूँ। तो इयरिंग मैंने 2 पहनी थी, कौन सी बेस्ट लग रही है आप कमेंट करके बताना। बाकी मुझे ये वाली अच्छी लग रही थी तो मैंने ये वाली चूज़ करी। मैं स्टाइल मारते हुए कुछ ऐसे करती हूँ, नाटक तो मैं बहुत करती हूँ। और मैं सोच रही थी कि हेयर स्टाइल कैसे करूँ, लेकिन फिर मैंने थोड़ा बड़ा चेंज किया। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरे पर वैसी ही हेयर स्टाइल अच्छी लगती है। बीच की मांग तेरे नाम ले कटोरा भीख मांग। क्यों किसी को तो मैंने बीच की मांग ही करी थी। बाकी आप बताओ कि इस ड्रेस पे कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। बाकी मैंने ऐसे ही जल्दबाजी में हेयर स्टाइल कर ली थी। मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं ये रिंग भूल गई थी पहनना। हालांकि मैं शादी में तो जा नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी हवाबाजी करने के लिए रिंग पहननी पड़ती है भाई। और ये देखो, मैं ओवर एक्टिंग करते हुए कुछ ऐसे दिखती हूँ। अगर ये ड्रेस आपको अच्छी लगी, आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं कुरियर की फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाऊँ। बाकी फिर मिलते हैं एक ऐसी ड्रेस के साथ। और हाँ, ऐसी ही अच्छी ड्रेसेस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय, फिर मिलते हैं एक नई ड्रेस के साथ।